छात्रों, आज हम अनुस्मारक पत्र की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने प्रेस विज्ञप्ति, पत्रों के विविध प्रकार, पत्रों में अंतर, सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक आदि के विषय में चर्चा की। आज का हमारा विषय अनुस्मारक पत्र है। अनुस्मारक पत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसका उद्देश्य रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाना और अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना होता है। तो छात्रों, शुरू करते हैं इसके विषय में। जब किसी पत्र का उत्तर समय की अवधि में प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। इसे अनुस्मरण पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र या रिमाइंडर लेटर भी कहा जाता है। अनुस्मारक पत्र सामान्यतः सरकारी पत्रों के प्रारूप में लिखे जाते हैं। परंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल सरकारी पत्रों के ही प्रारूप में लिखे जाते हैं। उनका प्रारूप दूसरा भी हो सकता है। अनुस्मारक पत्र पूर्व पत्र के अनुरूप लिखा जाता है। कहने का आशय है कि सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के प्रारूप में लिखा जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में लिखा जाएगा। परिपत्र का अनुस्मारक परिपत्र के प्रारूप में लिखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो पत्र हम पहले प्रेषित कर चुके हैं, यदि अनुस्मारक लिखना है या आवश्यकता है तो उस पूर्व पत्र के आधार पर ही अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। तो छात्रों, हमने जाना कि अनुस्मारक पत्र क्या होता है। अब हम जानेंगे कि अनुस्मारक पत्र के लेखन की क्या विधि है, उसको कैसे लिखा जाता है।
अनुस्मारक पत्र में पत्र संख्या उसी प्रकार अंकित करनी चाहिए जिस प्रकार मूल पत्र में अंकित की गई है। इन पत्रों में पत्र का क्रमांक, पत्रांक, दिनांक आदि लिखा होता है। संदर्भ संख्या भी अनिवार्य होती है। इन पत्रों में पत्र की विषय वस्तु को पुनः नहीं लिखा जाता है, अतः विषय के उल्लेख की आवश्यकता नहीं होती है। विषय को बताने के लिए संदर्भ संख्या ही पर्याप्त होती है, जिसके माध्यम से अधिकारी समझ सकता है कि अनुस्मारक पत्र किस उद्देश्य से आया है। अब हम एक अनुस्मारक पत्र के प्रारूप को देखेंगे कि किस प्रकार अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। एक प्रारूप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक पत्र लिखा गया है आर.पी. मित्तल के द्वारा। इस पत्र को हम देखते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ पत्र संख्या लिखी हुई है। उसके बाद प्रेषक अर्थात जो पत्र को लिखने वाला होता है। इसके बाद पत्र लेखक का नाम है, उसके पद का नाम है, उसकी संस्था का नाम है और वह संस्था किस जिले में स्थित है उसका नाम है। प्रेषक का नाम, पता, संस्थान, जिला आदि के बाद प्रापक के विषय में लिखा गया है। प्रापक का पदनाम, प्रापक का विभाग तथा प्रापक का कार्यालय का स्थान। इसके बाद दाईं ओर पत्र को प्रेषित करने वाले ने अपने जिले का नाम, दिनांक आदि को लिखा है। इसके तुरंत बाद ही विषय का उल्लेख किया गया है। आवर्तक सहायक अनुदान, ये उन्होंने विषय लिखा है। उसके बाद उन्होंने महोदय से संबोधन किया गया है और लिखा है कि मुझे अपने उपर्युक्त विषय के पत्रांक लिखा हुआ है, दिनांक लिखा हुआ है की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह पूछने का आदेश हुआ है कि उक्त पत्र के उत्तर की हम कब तक आशा करें। इसमें पत्र लेखक अपने पत्र की उत्तर की प्रतीक्षारत है और उसे अपेक्षा है कि उसका अधिकारी उसे अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराए। दाईं ओर भवदीय, फिर प्रेषक का नाम है, प्रेषक का पदनाम है, तत्पश्चात प्रेषक
उसका पदनाम, उसकी संस्था आदि के विषय में लिखा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुस्मारक पत्र अधिकारी के ध्यान को आकर्षित करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये विषय आज का आपने समझा होगा। धन्यवाद।